आज हमारा टॉपिक है राइटिंग विद लर्निंग। इसका मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, देखा गया है ज़्यादातर बच्चे जब उन्हें होमवर्क करना होता है वो जस्ट काम करते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। ये बहुत बार कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से भी होता है, टीचर के प्रेशर की वजह से भी होता है, या जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, कॉपी सबमिट करनी होती है, तब भी वो लिखते चले जाते हैं और विदाउट उसको सोचे समझे। इसमें क्या होता है, उनका टाइम तो बहुत लगता है काम करने में, लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं होता। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हम राइटिंग जो है लर्निंग के साथ कैसे करें। राइटिंग की हम बात करेंगे तो अलग लर्न राइटिंग, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं और उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो सब्जेक्ट वाइज मेथड अलग अलग होता है। अगर हम बात करें सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट की तो हमारे पास कोई ना कोई कीवर्ड्स होता है और कीवर्ड्स के आसपास ही सारा स्ट्रक्चर होता है। यदि हमने उस कीवर्ड को समझ लिया और उसके साथ साथ कौन कौन से वर्ड हमने जुड़े हुए हैं या उसका उस तरह का सिस्टम हमने जान लिया तो हम सोशल स्टडीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर नाम को भी हम एक किसी चीज़ से एसोसिएट करके हम याद कर सकते हैं। अगर हम दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो आता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन जिसको बच्चे ध्यान नहीं देते। टीचर सबको लिखाते हैं, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन के हैं, उनको फॉर्मूले याद नहीं होते। जबकि बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका एक ही कारण होता है कि वो क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं पीछे फार्मूला देखते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं। बजाय इसके उनको ये करना चाहिए, फॉर्मूले को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखने के बाद क्वेश्चन सोल्व कीजिए। डिफरेंट क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आप याद रखोगे कि फार्मूला हमारा कौन सा इस्तेमाल होगा। जब हम फार्मूले के इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं तो अगर हमें वो याद नहीं आता फिर दोबारा हम उस फार्मूले को ढूंढते हैं, उसको दिमाग में बिठाते हैं और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से हम फार्मूले के साथ साथ क्वेश्चन करते चले जाते हैं। अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ के अंदर हम देखते हैं एक तरह का स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप के बाद फिक्स होते हैं जो स्टेप्स, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। और हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में 8-10 से ज़्यादा स्टेप्स, 8-10 से ज़्यादा मेथड नहीं होते क्वेश्चन सोल्व करने के। मेथड सेम रहते हैं लेकिन आपको उनके स्टेप्स को मेमोराइज रखना होना चाहिए। अगर आप स्टेप को मेमोराइज रखते हैं, स्टेप जानते हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं। यदि हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में हम कैसे लिखते हुए लर्न करें, तो फिजिक्स के अंदर बेसिक चीज़ क्या होती है, उसकी कॉन्सेप्ट को समझना होता है। यदि हम उसकी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो राइटिंग में हम खुद लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं वो उनके बेसिक फार्मूले से आती हैं, उस बेसिक फार्मूले से हमें डेफिनेशन बनाना आना चाहिए, उससे हमें कंक्लूजन निकालने आना चाहिए, डेरिवेशन के स्टेप्स हमें आने चाहिए। अगर हम स्टेप्स को लर्न कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। बजाय इसके बच्चे क्या करते हैं, उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, सीधे कॉपी करते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। आपको क्या करना चाहिए, स्टेप लर्न करने चाहिए। और यदि जब भी आप रिवाइज करें, स्टेप करके देख लें कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद स्टेप, तो आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर भी जो फॉर्मूला, सबसे पहले जो छोटी क्लास के होते हैं 9-10 के होते हैं, उनको केमिकल फार्मूले नहीं पता होते। केमिकल फार्मूले में सबसे पार्ट जो आता है वैलेंसी का आता है। अगर वैलेंसी का आपको सीक्वेंस आपके टीचर ने बताया है तो टीचर कि उस वैलेंसी को हम कैसे लर्न करते हैं, क्या तरीका है, उसके मास नंबर को कैसे लर्न करते हैं, तो वो हमें तरीका यदि हमें पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं और वो बहुत आसान तरीके से टीचर्स बताते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, उसमें तीनों का मिक्सचर होता है, आपका सोशल साइंस का भी, आपके माइंड मैप का, मैथमेटिक्स के या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के, तीनों तरह की चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। इसमें भी अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं, कुछ की फॉर्मूलेज होते हैं, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, वो चीज़ हमें केमिस्ट्री के अंदर करनी चाहिए। सेम वर्ड की हम बात करें, सोशल साइंस की तरह कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके आसपास वो केमिस्ट्री का टॉपिक घूमता है। आज हम बायो की बात करें, बायोग्राम में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को यदि आप माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं तो बड़ा आसान होता है चीज़ों को याद करना। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी को याद करने का तरीका आपको खुद ही बनाना पड़ता होता है। हर आदमी अपने तरीके से उसको बनाता है और याद करता है।